अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे जितने भी देखने सुनने वाले हैं और मेरे साथ पढ़ने वाले तमाम बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सब जानते हैं कि आप लोग आजकल हम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने का हमारा सिलसिला जारी व सारी है। और इसी दौरान आप लोगों के जिन बच्चों ने अभी तक पेपर्स दे रखे हैं स्क्रूटनी के लिए, उनका रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी फेब में आ जाएगा। और अक्सर वो बेशतर ये सवाल सामने आता है कि जो मार्कशीट हमारी पुरानी है उसके नंबर कैसे उसमें इंक्लूड होंगे। तो बोर्ड का सिस्टम जो है वो ख़ुद ब खुद अपडेटेड है और बोर्ड जो है वो उसके अंदर ख़ुद ब खुद अपडेट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल इस बात का कि बच्चे पूछते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, तो ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप पूरी फर्स्ट ईयर रिपीट कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में तो आप जाहिर सी बात आप हैं, आप टोटल पेपर भी दे सकते हैं, पूरे के पूरे 12 पेपर विद प्रैक्टिकल्स। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट आप अभी नहीं दे सकते। वो जो बच्चों के दिमाग में है ना कि जिन सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम आ गए हैं हम उन सब्जेक्ट को उठाएं और अभी एग्जामिनेशन जो फॉर्म जा रहे हैं उसके अंदर हम उन सब्जेक्ट को टिक कर देंगे तो हम शायद इस पास किए हुए पेपर्स को दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि जब आप सेकेंड ईयर पूरा पास कर लेंगे, इसमें आपका पूरा एक साल ज़ाया होता है। तो जब आप सेकेंड ईयर पूरा पास कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको कोई से भी एक आया फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर, आप कोई एक साल पूरा का पूरा सारे पेपर्स रिपीट कर सकते हैं, या फिर दोनों साल मिलाकर यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जिसको साल अव्वल और साल दोइम कहते हैं, इनके दो सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं। 2 सब्जेक्ट से मुराद, अगर आपने केमिस्ट्री उठाया फर्स्ट ईयर का तो ये केमिस्ट्री फर्स्ट सेकेंड ईयर भी देना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, दोनों के फर्स्ट ईयर के भी और सेकेंड ईयर की भी, तो ये एक सब्जेक्ट माना जाएगा। फिर आप उठा सकते हैं इसके साथ फिज़िक्स या मैथ्स, अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो ये भी एक सब्जेक्ट माना जाएगा। इसका भी वही करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों देने पड़ेंगे उसके प्रैक्टिकल के साथ। अगर फिज़िक्स है, मैथ्स का तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ थ्योरी ही होगा। अगर आप बायोलॉजी के हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ बॉटनी दे दें और जोलॉजी नहीं दे सकते। इम्प्रूवमेंट में जोलॉजी देंगे तो बॉटनी नहीं दे सकते, आपको पूरी बायोलॉजी उठानी पड़ती है और पूरी बायो के आपको वैसी तरह प्रैक्टिकल्स देने पड़ते हैं, उसी तरह जर्नल बनाना पड़ता है बॉटनी और जोलॉजी का। हाँ, अलबत्ता आपके पास ये ऑप्शन ज़रूर होता है कि आप चाहें तो अपने कॉलेज से इम्प्रूवमेंट दे दें या फिर चाहें तो आप प्राइवेटली दे दें। प्राइवेटली देने पर होता यह है कि मार्कशीट के ऊपर आपका कॉलेज का कोई नाम नहीं आता और ऐसे प्राइवेट कैंडिडेट आपको तसव्वुर किए जाते हैं और उस पर प्राइवेट कैंडिडेट ही लिखा हुआ होता है। हाँ, अगर आप अपने कॉलेज से देते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट के ऊपर इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ नहीं होता, अलबत्ता कॉलेज का नाम होता है। जैसे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से हैं या प्राइवेट कॉलेज से हैं तो आपके कॉलेज का नाम आता है। ये बातें इसलिए बतानी बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है और बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो है वो ख़ुद साख्ता जो दानिशमंदी है ना, दानिश्वरी, उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। बहरहाल चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। फर्स्ट ईयर का मैथ है, एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। थैंक यू बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द सम ऑफ 9th to 21st टर्म। 9 से लेकर 21वीं टर्म का ऑफ द सीरीज ऑफ स्क्वायर। ये सीरीज जो ये स्क्वायर वाली सीरीज है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसके पहले जो n नेचुरल नंबर्स होंगे ना, आपको वो निकालने हैं। तो हमने इसके लिए देखो क्या बताया, 9 से 21 तक देना है। तो अगर हम 1 से लेकर 21 तक इसका स्क्वायर का सम लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास तो जो पिछले 8 होंगे वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो तो हमने इंक्लूड नहीं करने। तो उसको एक्सक्लूड करने का तरीका क्या होता है कि आप 1 से लेकर 21 तक की एक सीरीज़ लिखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर 1 से लेकर 8 तक। अगर आप 1 से लेकर 8 तक को माइनस कर देंगे 1 से लेकर 21 में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 से स्क्वायर से लेकर 21 के यानी 21 के स्क्वायर तक। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 9n स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 21 का स्क्वायर बराबर है किसके, आपने पहले पूरे 21 जो नंबर्स हैं ना नेचुरल नंबर 1 से लेकर 21 तक, उसके स्क्वायर की सीरीज ली, उसमें से माइनस कर दिया पहले 8 नेचुरल नंबर की सीरीज को, ताकि आपके पास 9 से लेकर 21 तक की सीरीज का स्क्वायर की सम आ जाए। ठीक है, अब फार्मूला वही लिखा हमने, सिग्मा n स्क्वायर 21 माइनस सिग्मा n स्क्वायर 8, क्योंकि इसका n 8 है, इसका n 21 है। ठीक है जी, फार्मूला वही लगा दिया आपने, स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद है, समेशन n स्क्वायर बराबर है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ n की जगह पर आपने 21 लिख देना है
और यहाँ n की जगह पर आपने 8 लिख देना है। अब आप इसको नंबर लेके सिंप्लीफाई करेंगे। आगे तो बहुत ही सिंपल मैथ है, कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, और जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल सेकंड लास्ट स्टेप आएगा। 3311 में से माइनस करना पड़ेगा 204 और आपके पास आंसर आ जाएगा 3107, और यूँ आपका 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 21 स्क्वायर तक के आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये सवाल और वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इम्प्रूवमेंट के लिहाज से दी है वो भी अच्छी लगी होगी। आप वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।